स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय है आपका सामाजिक विज्ञान अध्याय 7वां कृषि। इस अध्याय से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताएंगे, तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यदि आपने अध्याय 1 से अध्याय 6 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। चैप्टर है कृषि, याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें देख लीजिए। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं चैप्टर। महत्वपूर्ण शब्दावली। निर्वाह कृषि क्या होती है? ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। इसमें भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों तथा परिवार के श्रम की मदद से की जाती है। गहन कृषि, यह श्रम खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि, यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यह कृषि और उद्योगों के बीच अंतरापृष्ठ है। यह कृषि एक व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़ तथा गन्ना इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। विस्तृत कृषि, वह कृषि जिसमें किसान भूमि के नए नए क्षेत्रों को कृषि के अधीन लाकर अधिक उत्पादन करता है। हरित क्रांति, कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीकी, अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति का नाम दिया गया। श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन में क्रांति वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लें सुधार की कोशिश की गई है। इससे दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हुई, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। वैश्वीकरण, एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। अब इस अध्याय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानीय कृषि, रोपण कृषि, बागवानी, गहन कृषि। तो कौन सी कृषि? रोपण कृषि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का चना या काला चना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, तिल, ज्वार तिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दालें। क्या हो जाएगा? दालें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम सहायता मूल्य। क्या हो जाएगा? न्यूनतम सहायता मूल्य। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, खावगा, दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। तो क्या है? गेहूं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी? भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम। भारत की 4 प्रमुख रबी फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। खरीफ की फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि। कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की होती? किसान जमीन के पेड़ पौधों को साफ करके
फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाता है और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित या कर्तन दहन कृषि को किन नामों से पुकारा जाता है? भारत में स्थानांतरित कृषि को मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामांडिनी कुमान या पारिगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाले या वल्टेरे, हिमालयन में क्षेत्र में खिल, झारखंड में कोरबा, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में झूम और अंडमान निकोबार में दीपा के नाम से जाना जाता है। रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं। रोपड़ कृषि की दो विशेषताएं निम्नलिखित। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती। इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं। जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में पौराणिक ढंग से की जाती है। इस प्रकार कृषि प्रायः मानसून मृदा को प्राकृतिक उर्वरकता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की निर्भर करती है। गहन कृषि की दो प्रमुख विशेषताएं। उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चाय की भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन कीजिए। चाय का पौधा उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम पाला रहित जलवा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां पर यह पैदा होती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यह प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो प्रमुख राज्य उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। इसके बाद आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जो 3 अंक की प्रश्न होंगे। यदि आप इन 3 अंक की प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में तो कमेंट करके बताइए। यदि आप किसी प्रकार की लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।